देश में जब से ज्योति मौर्य का प्रकरण निकल करके सामने आया, तब से पत्नियों को अपने पतियों को छोड़कर भाग जाने के मामले की बाढ़ सी आ गई है। और ऐसे ही एक मामले के ये शिकार इस वक्त मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू है। ये अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उच्च अधिकारियों से अपने मामले में कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, इनकी पत्नी आज एक हफ्ते से गायब है, अपने साथ अपनी जो बच्ची थी उसको भी लेके गई है? हाँ, अपने साथ वो बच्ची लेकर गई है सर। उस बच्ची से मैं बहुत प्रेम करता था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कितने दिनों से जो है कि मैं परेशान हूँ। कम से कम एक हफ्ता हो गया ये थाने पर आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, और मेरे बच्चे जो है कि मेरे घर पर है। और मैं जो है कि उस बच्ची को जो है कि रात दिन हमें नींद नहीं आता उसके बिना। मैं जो है कि उसको अपना बेटी मान करके और 4 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया था, और वो औरत मुझे धोखा दे करके और चली गई। ग्राम सभा की विधि से मैं उसको चुनाव 2021 में जिताया। अपने इस 3 पहिए के साइकिल से मेहनत करके गांव-गांव में घूम करके प्रतिष्ठित पद दिलवाया। और हमारी ये बनकटा थाना अभी तक वो नहीं कोई सुराग बताया कि जो है कि वो बीडीसी है, और कोई सूचना हमें नहीं मिला। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, कहाँ जाए। मैं माननीय एसएसपी साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि मेरी पीड़ा को सुना जाए और सॉल्व किया जाए। इन्होंने अपनी पत्नी को मेहनत करके इस विकलांग अवस्था में होने के बावजूद भी गांव के सम्मानित पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पे आसीन कराया, चुनाव लड़वाया। वो चुनाव जीत भी गई, लेकिन वो महिला ना अपने परिवार की गरिमा को बरकरार रखी, ना उस संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रखी। आज एक हफ्ते से वो फरार है। ऐसा इनको अंदेशा भी है कि शायद वो इनको छोड़ चुकी है और छोड़ के इनको भाग चुकी है, ऐसा। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के बनकटा थाना के गेट पे, और यहाँ हमारी मुलाकात बनकटा थाने में अपनी फरियाद लेकर आए एक दिव्यांग फरियादी से हुई है। और इनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के प्रकरण जैसा ही है। ये अपने एक पैर से बचपन से ही विकलांग हैं, और विकलांग होते हुए भी इन्होंने अपने व्यवहार और अपने राजनीतिक कुशलता के वजह से चलते अपनी पत्नी को ग्राम सभा में बीडीसी का चुनाव लड़वाया। और आज 2 साल बाद जब वो चुनाव जीत गई, चुनाव जीतने के 2 साल बाद आज एक हफ्ते से वो इनको छोड़कर लापता है। और ये अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए थाने में फरियाद लगा रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या है इनका पूरा प्रकरण। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम सुनील यादव है। क्या प्रकरण है? आप बनकटा थाने में आए हैं, क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर आए हैं? प्रकरण यह है कि 31 तारीख को 7:30 बजे मेरी पत्नी बेटी देविका के साथ जो है कि घर से गई और लापता हो गई। आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है, कहाँ नहीं है, और मैं परेशान हूँ। अच्छा, आपने थाने में इसकी शिकायत की है? हाँ जी, शिकायत की है। मैंने ये FIR दर्ज कराकर ये रिपोर्ट ले लिया हूँ, किया हूँ। शादी आपकी कब हुई थी उससे? मेरी शादी जो है कि 2017 में हुई, और उस औरत को जो है कि पहले शादी हुआ था, और उसका जो है कि 3 महीने की वो बच्ची थी। 3 महीने की बच्ची, मतलब उसके साथ 3 महीने के बच्चे भी थे जब शादी हुई आपकी? हाँ, शादी हुई। तो उस शादी उसी शर्त पर हुआ जब उसकी जो है कि कहे कि हमारे आप बच्ची को देखिएगा, मैं आपका जीवन साथी रहूँगी, आपकी देख रेख करती रहूँगी। उसके बाद से जो है कि क्या हुआ कि समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई, इस समय 6 साल की हो गई। उसको जो कि 4 लाख, उसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो 4 लाख रुपया लगाकर उसको सही किए, एडमिशन भी कराए थे और पढ़ रही थी। उसके बाद हमारे शहर से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम है देवांश, वो 5 साल का है। और जो है कि हमारे साथ हमेशा जो है कि उल्टा पुल्टा बातें करती रहती थी, हमें परेशान करती रहती थी। लेकिन फिर भी मैं विकलांग होते के नाते सारा व्यवस्था उसको देते थे, कोई कमी नहीं था उसमें। खाने का, पीने का, जो कहती थी वो लाते थे। लेकिन हमारे साथ इतना विश्वासघात की है कि ये कहा नहीं जा सकता है। अगर खाना बनाती थी तो खाना बनाते समय भी उसके साथ हेल्प करते थे, सारे काम में हम हेल्प करते थे। फिर भी जो है कि उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी। लेकिन मैं एक प्राइवेट अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते समाज की लाज है कुल देखते हुए मैं जो है कि कुछ बोलता नहीं था, कहता नहीं था कि मेरे में कमी है, थोड़ा हम ही एडजस्ट कर लें। हमें हमेशा परेशान करती रहती थी। अब देख सकते हैं इनकी जो पीड़ा है, ये अपनी बात को बता रहे हैं, ये काफ़ी परेशान हैं। इनकी पत्नी आज एक हफ्ते से गायब है, अपने साथ अपनी जो बच्ची थी उसको भी लेके गई है? हाँ, अपने साथ वो बच्ची लेकर गई है सर। उस बच्ची से मैं बहुत प्रेम करता था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कितने दिनों से जो है कि मैं परेशान हूँ। कम से कम एक हफ्ता हो गया ये थाने पर आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, और मेरे बच्चे जो है कि मेरे घर पर है। और मैं जो है कि
उस बच्ची को जो है कि रात दिन हमें नींद नहीं आता उसके बिना। मैं जो है कि उसको अपना बेटी मान करके और 4 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया था, और वो औरत मुझे धोखा दे करके और चली गई। अच्छा, वो कहाँ गई है, कुछ जानकारी है? किसी पे सर, शक अभी वगैरह तक है? हमको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इसको उसके घर वाले के पास गए, उसके माता का नाम जो है कि विजय लक्ष्मी है, उसके पिता का नाम जो है कि राजकिशोर यादव है, वो सलेमपुर भरौली के रहने वाली है। अच्छा, आपको कभी कुछ शक हुआ उस पर कि ये ऐसा कर सकती है कुछ उसके हरकतों से? इस तरह के शक नहीं था, लेकिन सर हमें हमेशा परेशान करती रहती थी। अब वैसे कोई पत्नी भगवान न करे कि किसी को दूँ कि हमेशा जो है कि परेशान करती रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने कौमी की वजह से उसको जो है कि हमेशा जो है कि हम उसका परेशानी सहते रहते थे। कहते थे कि पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद से देखा जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। अब मेहनत करके मैं जो है कि जो कहती थी वो मैं लाता था। अच्छा, आप सुनने में आ रहा है कि वो अपने आपके ग्राम सभा की बीडीसी भी हैं। हमारे ग्राम सभा की बीडीसी, मैं उसको चुनाव 2021 में जिताया। अपने इस 3 पहिए के साइकिल से मेहनत करके गांव-गांव में घूम करके प्रतिष्ठित पद दिलवाया। और हमारी ये बनकटा थाना अभी तक वो नहीं कोई सुराग बताया कि जो है कि वो बीडीसी है, और कोई सूचना हमें नहीं मिला। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, कहाँ जाए। मैं माननीय एसएसपी साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि मेरी पीड़ा को सुना जाए और सॉल्व किया जाए। देश में जब से ज्योति मौर्य का प्रकरण निकल करके सामने आया, तब से पत्नियों को अपने पतियों को छोड़कर भाग जाने के मामले की बाढ़ सी आ गई है। और ऐसे ही एक मामले के ये शिकार इस वक्त मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू है। ये अपनी पत्नी और अपने बच्ची को ढूंढ रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उच्चाधिकारियों से अपने मामले में कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, उसके किसी और लोगों से कभी कोई संबंध अफेयर कुछ थे क्या ऐसे? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं था। लेकिन मैं जो है कि सुबह 7:30 बजे, वो घर से कब निकली है? वो 7:30 बजे घर से निकली। किस तारीख को? 31 तारीख को। आपसे क्या बता के गई कि कहाँ जा रही है? अब वो बच्ची के साथ कही कि मेरा जा रहे हैं सुहागरा पूजा करने के लिए, आए हैं से न पता हो गई। अब कहा जाने ये नहीं कि कोई अपहरण कर लिया कि क्या हुआ। हमें हमेशा चिंता सताया रहता है, क्योंकि मेरी बच्ची भी साथ, वो बच्ची भी साथ में है। क्यों आपने कभी उससे संपर्क करने का कोशिश नहीं किया? मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर नहीं गई? मोबाइल फ़ोन लेकर के गई थी। जब मैं लगाने लगा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, बंद हमेशा मिला। अब बंद होने के नाते जो है कि मैं और परेशान हो गया। उधर से विद्यालय से जब आया तो जो 2:30 बजे जो है कि मोबाइल जो है कि फ़ोन किया, संपर्क साधा तो नहीं मिला सूचना। तो फिर जो है कि वहाँ सुहागरा गए पता करने के लिए। वहाँ से जो है कि फिर उसके मायके सलेमपुर भरौली में वहाँ पहुँचे तो वो लोग बोले कि यहाँ नहीं आई है। मैं रात भर जो है कि खोजता रहा, इधर उधर खोजने के बाद से 3 तारीख को यहाँ तहरीर दिए आकर के। 2 दिन मैंने खोज करके पता किए कि कहीं हो, अगर गई हो रिलेशन में तो आ जाएगी। उसके बाद से यहाँ तक अब आप देख सकते हैं ये इसी साइकिल से विकलांग होते हुए भी दिन भर इधर उधर घूम के अपनी पत्नी और अपनी बेटी का तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं है। बेहद परेशान हैं, काफ़ी पीड़ा में हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में जा रहे हैं। थाने पे इस वक्त ये थाने के गेट के बाहर भी मौजूद हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को मेहनत करके इस विकलांग अवस्था में होने के बावजूद भी गांव के सम्मानित पद क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पे आसीन कराया, चुनाव लड़वाया। वो चुनाव जीत भी गई, लेकिन वो महिला ना अपने परिवार की गरिमा को बरकरार रखी, ना उस संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रखी। आज 1 हफ्ते से वो फरार है। ऐसा इनको अंदेशा भी है कि शायद वो इनको छोड़ चुकी है और छोड़ के इनको भाग चुकी है। ऐसा कुछ आपको कभी लगा क्या कि इसकी गतिविधि ऐसा है, ये ऐसा कुछ कर सकती है? थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन मैं शक नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि एक प्राइवेट अध्यापक हो, शिक्षा के गरिमा। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे जो है कि वो जो तो लड़की वो लेकर के आई थी, और हमारे शहर से एक लड़का है। लड़का कहाँ है इस वक्त? लड़का इस वक्त मेरे घर पर है। और वो जो जब आपकी शादी हुई और उसके साथ जो बच्ची आई, वो उस बच्ची को लेकर फरार है? हाँ, उस बच्ची को लेकर के गई है। अच्छा, आपने उसके मायके संपर्क किया, कुछ जानकारी लिया? उसके मायके मैं रात में 8:30 बजे वहाँ पहुँचा तो वो लोग बोले कि यहाँ नहीं आई है। हो सकता है कि उन लोग का भी उसमें चाल हो सकता है, वो लोग जानते हो, लेकिन हमें नहीं बता रहे हैं। मैं हमेशा संपर्क साधता हूँ, बोलता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि पता चला, यही बस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं अधिकारियों से? क्या आप चाह रहे हैं कि अधिकारियों से यही चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो उसको वो पकड़ करके यहाँ लाए, और ला करके यहाँ हमें बताए कि कहाँ गई थी, कौन ले गया था, कि कोई अपहरण किया था कि लापता थी। वो ले आकर के यहाँ दाखिला करें बनकटा थाना में, और उसके बाद से उसको पूछा जाए कि आखिर में कौन क्या किया है,
कौन कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, कोई अपहरण किया है। अब बच्ची भी साथ में है, इसीलिए सर और दुख की बात है। अब आप देख सकते हैं वो ग्राम सभा की बीडीसी भी हैं और आज लगातार एक हफ्ते से गायब हैं। ग्राम पति दर दर की भटके ठोकरे खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों की शादी राजामंदगी से हुई या हाँ, उसमें हमारे राजा मंदिर से हुई। वो बोली कि मेरी बच्ची है 3 महीना के, इसको जो है कि आप देख रेख करेंगे, बेटी अपना मान लेंगे तो आपके साथ मैं जीवन बिता दूंगी। मैं बोला कि आज ही से मैं जो है कि अपना बेटी मान चुका हूँ और उस बेटी में मैं 4 लाख रुपया लगा करके उसको देवरिया दवा करा करके या जिंदा किया और पोस पाल करके 6 वर्ष का उसका उम्र किया। आज 6 वर्ष होने के बाद वो बच्ची लेकर के गई है और मेरे साथ धोखा किया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उसका संजीता देवी नाम है, उसके माता का नाम विजय लक्ष्मी है और उसके पिता का नाम जो है कि राजकिशोर यादव। अच्छा,